डिस्कशन करेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं C.F, ओके। सो इसके पहले हमको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें जो x का मल्टीप्लायर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, ठीक है ना। तो x का मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है, क्योंकि 1 को किसी भी से मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको वैल्यू क्या मिलती है, सेम वैल्यू मिलती है। सो दैट a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी x का मल्टीप्लायर -2 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, ओके। सो अभी ये वैल्यू हम क्या करेंगे, कैल्सी में पुट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, देखो ऑन बटन पुट किया है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, मोड में जाएंगे और फिफ्थ में क्या है, इक्वेशन है, पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे 3 नंबर हम चूज करेंगे, है ना। 3 नंबर, 3 बटन दबाया, a का वैल्यू क्या रखेंगे 1 इक्वल्स टू, b का वैल्यू क्या रखेंगे -2 इक्वल्स टू, c का वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, तो -3 पुट किया तो हमको आंसर क्या मिला, देखो 3, फिर क्या मिला 1, तो आपका x का वैल्यू क्या मिला -1 एंड 3। अब आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। जब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, या तो आपको सेकेंड डिग्री मिलेगा या तो फिर आपको क्या मिलेगा, थर्ड डिग्री का मिलेगा। तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल भी हो सकते हैं और रूट्स कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ओके। रियल मतलब क्या, जैसे लाइक -1 2 आ गया, है ना, तो 2 रूट आए, तो हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, 2 रूट है इसलिए हम लोग 2 कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट a भी हो सकता है और c1 c2 भी हो सकता है। अगर c1 है तो अगर हमारा पहला रूट -1 है तो e की पावर क्या लिखेंगे -1, और यहाँ पे e की पावर क्या लिखेंगे 2x। मतलब x के साथ क्या किया है हमने, -1 का मल्टीप्लीकेशन करके -x, x के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन होकर के क्या हो गया 2x, तो वो लिख दिया e⁻²2x, ओके। सपोज दैट आपको अगर रूट दिया है 2 3 4, तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, c1 e⁻²2x प्लस c2 e⁻3x प्लस c3 e⁻4x। समझ में आया। इसी तरीके से इमेजिनरी रूट्स कैसे हो सकते हैं, लाइक अगर मान लो मैंने एक प्रॉब्लम ली है, फॉर एग्जांपल दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। लाइक मैंने ले लिया है x² + 1 = 0। तो इस केस में a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे a का वैल्यू, जैसे यहाँ पे देख सकते हो x² का मल्टीप्लायर है, बट x है क्या, नहीं है, तो उसका मल्टीप्लायर क्या होगा, मस्ट बी 0, तभी तो वो टर्म नहीं है यहाँ पे। और लास्ट वाला टर्म क्या है 1, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या फाइंड आउट करें 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड c की वैल्यू क्या होगी 1। अब ये पूरी वैल्यू हम क्या करेंगे, कैल्सी में पुट करेंगे। तो अगेन हम मोड में जाएंगे, इक्वेशन है 5 नंबर पे जाएंगे, पावर कितनी थी 2, सो 3 बटन प्रेस करेंगे, a का वैल्यू हमने 1 इक्वल्स टू b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1। तो हमारे को क्या क्या मिल गया, i, एंड उसके बाद में क्या मिला -i। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला +i एंड -i। तो i जब है दैट मीन्स व्हाट, वो इमेजिनरी रूट है। जब इमेजिनरी रूट आपको मिलता है तो हमने क्या लिखना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे c1 cos x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा c2 sin x। प्लस i के लिए हम क्या लिखेंगे cos, और निगेटिव i के लिए क्या लिखेंगे sin। i का मल्टीप्लायर क्या था 1, इसीलिए यहाँ पे 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको +-2i मिलता तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, क्योंकि यहाँ पे i का मल्टीप्लायर क्या है 2, इसीलिए यहाँ पे cos 2x एंड sin 2x। गॉट इट। इसी तरीके से रूट्स कैसे हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं। मान लो आपको 2 2 2 रिपीटेड कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, रिपीटेड है बट 3 टाइम्स है, इसलिए आपको 3 बार लिखना पड़ेगा c1 c2 c3। फर्स्ट वाला विदाउट x, विथ x एंड देन विथ x² e⁻²2x। आए समझ में। सेम वे मान लो +-2i हमको 2 टाइम्स आ गया, प्लस माइनस हमको क्या आ गया 2 टाइम्स, मतलब +2i 2 टाइम्स है और -2i कितने टाइम है 2 टाइम है। तो अब हो गए कितने रूट्स आपके, 4 रूट्स हो गए। तो 4 रूट्स हो गए तो आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा लिखना पड़ेगा, c1 c2 विदाउट x विथ x, एंड यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा cos 2x, ओके। फिर प्लस सिंबल, फिर यहाँ पे c3 c4, ये नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए हो गया, अब ये हम नेगेटिव के लिए लिख रहे हैं, -2i के लिए। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको साइन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप
कुछ भी नहीं लिखेंगे, ओके। दैट मीन्स C3x प्लस C4 और यहाँ पे सिंपली sin 2x, ओके। तो लाइक ऐसा, गॉट इट? एनी डाउट? समटाइम्स में भी पॉसिबल आपको कैसा हो सकता है, -2 प्लस माइनस ओवर रूट ऑफ 3i, ऐसा रूट भी आ सकता है। तो कॉम्बिनेशन जब होगा तो आपको रियल के लिए क्या लिखना है, इस केस में रियल के लिए आपको लिखना है e का पावर 2x, एंड अब ये इमेजिनरी के लिए आपको लिखना है C1 cos ओवर रूट ऑफ 3x प्लस C2 साइन ओवर रूट ऑफ 3x, गॉट इट? तो आपको 3 पावर के लिए भी कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। लाइक अगर हम एक एग्जांपल ले लें जिसका रूट आपको निकालना पड़ जाएगा, सपोज दैट आपको दिया है प्रॉब्लम, ये देखो x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में तुम्हारा a का वैल्यू कितना होगा, x³ का मल्टीप्लायर क्या होगा 1, दैट इज योर a। b का वैल्यू कितना होगा -6, c का वैल्यू क्या होगा 11 एंड d का वैल्यू क्या होगा -6। तो आपके x रूट्स क्या आएंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे, मोड में जाएंगे, इक्वेशन है, अभी पावर कौन सा चूज़ करना पड़ेगा 3 वाला। तो यहाँ पे हम 4 बटन प्रेस करेंगे, a की वैल्यू 1 इक्वल्स टू b का वैल्यू यहाँ पे -6 हो गया, c का वैल्यू 11 इक्वल्स टू d का वैल्यू -6। हर एक वैल्यू इंसर्ट करने के बाद इक्वल प्रेस करना है। यहाँ पे आया वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो 1, फिर क्या आया 3, फिर कितना आया 2, मतलब 1 2 3 आर आवर रूट्स। तो डायरेक्टली अब आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखोगे, C1 e का पावर x प्लस C2 e का पावर 2x प्लस C3 e का पावर 3x, ओके। तो आपको मेरा ये बताने के पीछे क्या मेजर एम था, आपको जो प्रॉब्लम्स होंगे वो कैसे एग्जाम में आएंगे, आपको प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा सॉल्व, ऐसा आएगा आपको प्रॉब्लम, ऐसा रहेगा d3y/dx³ -6 d2y/dx² प्लस 11 dy/dx माइनस 6y इक्वल्स टू 0। इस केस में सबसे पहले जब आप सोल्यूशन निकालोगे तो आपको क्या करना है, d/dx है, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है d, d2/dx² इसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा d² एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपको क्या लिखना चाहिए अभी डायरेक्टली d⁻³ माइनस 6d² y, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6y इक्वल्स टू 0। अब ये y को हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, उसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के, तो हमारे पास क्या बचेगा d⁻³ माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6 इंटू y इक्वल्स टू 0। तो ये विदाउट y जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, d⁻³ माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू नो दैट दिस इज सेम लाइक दिस वन, बस यहाँ पे d की जगह क्या है x है, तो इसका रूट हमने क्या निकाला था 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे को रूट क्या मिलेंगे d इज इक्वल टू 1 2 3। डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट बाय योर कैलसी and directly write after this complementary function. Your complementary function will be C1 e raised to x plus C2 e raised to 2x plus C3 e raised to 3x. That's it.